स्टूडेंट्स, तो अब हमारा टॉपिक है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इंटरफेस टेम्परेचर एंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू कंडक्टर्स। पहले रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पढ़ते हैं, कंडीशन पहले पढ़ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो स्लैब है और उसको हमने सीरीज़ में रखा है। सीरीज़ का मतलब एक स्लैब हमने ऐसे रखा जिसके दूसरे फेस पे हम दूसरे स्लैब का फर्स्ट फेस लगा के रख दे रहे हैं, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसी फिगर में आप देखेंगे कि पहले स्लैब की लेंथ सपोज दैट L1 है, दूसरे स्लैब की लेंथ L2 है, और जो फेस हमारा आ रहा है, एक फेस हमने लिया जिधर हम हीट दे रहे हैं वो उसका एरिया आपका A है, तो सामने जितने भी एरिया पड़ रहे हैं सबका A है। जहाँ हम हीट दे रहे हैं वहाँ टेम्परेचर θ1 है, और जहाँ इंटरफेस बन रहा है दोनों का, जहाँ सटा करके रखा गया वहाँ टेम्परेचर θ है। और ये हीट फ्लो करते करते हीटा दूसरी तरफ जब हम जाते हैं दूसरे फेस पे, तो टेम्परेचर θ2 हो जाता है जो कि मिनिमम है। दैट मीन्स θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। और ये इंटरफेस का टेम्परेचर है। इंटरफेस का टेम्परेचर सपोज दैट निकालना है। पहले हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात करते हैं। फ्लो ऑफ हीट आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू T/L होता है। जब टेम्परेचर आपको दिया रहे θ1 θ2, जिसमें θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2 रहे, और L आपके स्लैब की लेंथ हो जाए, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना हो तो T को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट साइड में, तो Q/T आ जाता है। तो जो ये वैल्यू आपकी आती है यही आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया, KA θ1 माइनस θ2/L। इस फिगर में देखते हैं K की जगह आपका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, A एरिया आपका है, और θ1 माइनस θ2 की जगह पे हो जाएगा θ1 माइनस θ, L की जगह पे हो जाएगा L1। मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन स्लैब 1। स्टडी स्टेट की बात करें कि हीट अगर स्टडी स्टेट में आ गया यानी अब फ्लो नहीं हो रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इस स्लैब में और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इस स्लैब में इक्वल हो जाता है। मीन्स इस स्लैब के लिए हमने अभी आपको बताया K1A θ1 माइनस θT θ/L1 इज इक्वल टू, इस स्लैब के लिए K2A एरिया है, θ माइनस θ2/L2 बिकॉज θ इज ग्रेटर देन, है ना। तो अब यहाँ से सेपरेट करते हैं K1 θ1/L1 माइनस K1 θ/L1। यहाँ भी ऐसे हम करेंगे K2 θ/L2 माइनस K2 θ2/L2। θ1 वाले टर्म को हमने सेपरेट किया लेफ्ट साइड में, और फिर θ कॉमन कर लेंगे। ठीक है, इस स्टेप के बाद हमने क्या किया, θ को कॉमन किया, और जो टर्म हमारे पास बचा उसको राइट साइड में लेके गए। डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे तो L1 L2 दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू आ जाएगी K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ये हमारा इंटरफेस टेम्परेचर निकल जाएगा। अब मान लीजिए दो स्लैब जो रखे थे सीरीज में, दोनों की लेंथ बराबर है, तो ये भी L हो गया, ये भी L हो गया, कॉमन कर लिया हमने। ये L हो गया, ये L हो गया, कॉमन कर लिया, L और L कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू बचेगी K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपॉन K1 प्लस K2। ये इंटरफेस टेम्परेचर होगा जब दोनों स्लैब की लेंथ बराबर हो जाएगी। इज इट क्लियर। अब हम कंपोजिट स्लैब का जब सीरीज कॉम्बिनेशन रखा रहता है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। यही थीटा की वैल्यू जो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फार्मूला लिखे थे, इसमें चाहे लेफ्ट साइड में रख दीजिए चाहे राइट साइड में, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए स्टडी स्टेट में, तो हम इसमें रखते हैं K1A θ1 माइनस θ/L1 में थीटा की जगह पे वैल्यू रखते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ जाता है। तो यहाँ वैल्यू अगर रखेंगे K1A θ1 माइनस θ2/L1 में, थीटा की वैल्यू ये रखनी है। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू रखते हैं K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ये वैल्यू हमने रखी। ये अपॉन L1 को इसके साथ में लेके जाएंगे, K1A/L1 θ1 माइनस ये पूरी वैल्यू हमने अभी लिखी है K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपॉन K1 L1 K2 L1, ठीक है, प्लस K1 L2। ये वैल्यू हमारे पास है। अब डिनोमिनेटर इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी इस तरह बनेगी अपॉन ए
K1 थीटा 1 L2 माइनस K1 थीटा 1 L2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको हम इक्वेट करेंगे। L1 ऊपर से कॉमन हो जाएगा, K2 भी कॉमन हो जाएगा, L1 L1 कैंसिल आउट, K1 K2 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन में ये वैल्यू पूरी बचेगी। K1 K2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ऊपर से ये हट जाएगा, A थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसमें K1 K2 से डिवाइड हुआ तो K1 चला गया, इसमें K1 K2 से डिवाइड हुआ K2 K2 चला गया, यानी L1 अपॉन K1 और यहाँ से L2 अपॉन K2। ये रेट फ्लो ऑफ हीट आ गया हमारे स्लैब से। अगर हम कंबाइन कर चुके हैं दोनों स्लैब को, सपोज दैट कि हमने कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास ये बड़ा सा स्लैब बनेगा जिसका टेम्परेचर डिफरेंस आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, एरिया आपका A मिलेगा। तब आपके पास कॉम्बिनेशन में, यानी इफ़ के बी द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, जब दोनों मिल गया है कंपोजिट का, मान लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी K है, ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना आएगा, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L1 प्लस L2 पूरे स्लैब के लिए, जब हमने जोड़ दिया है, इसको कंपोजिट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला आया है और ये जो H हमारे पास आया, दोनों ही H के फार्मूले हैं, दोनों की इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर कर देंगे और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं K के लिए। तो K के लिए जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है K इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ये हमारे पास फार्मूला आया, K1 K2 ब्रैकेट में L1 प्लस L2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। कंडीशन एक है कि अगर लेंथ दोनों स्लैब की बराबर हो जाए तो L रख देंगे, तो L प्लस L 2L हो जाएगा, यहाँ L और L कॉमन हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, तब थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगी 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक स्लैब ऐसे है, दूसरा उसके पैरेलल में रखा है। पहले स्लैब का इंटरफेस का ये एरिया आपका A1 है, दूसरे का एरिया A2 हमने मान लिया। इस पे हम हीट दे रहे हैं Q1, इसको हीट दे रहे हैं Q2, दोनों का हीट अलग अलग हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटीज़ K1 K2 हैं, टेम्परेचर आपको थीटा 1 थीटा 2 मिलेगा और लेंथ आपको L मिलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले स्लैब में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना हो जाएगा, H1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन T। Q1 अपॉन T मीन्स K1 A1 थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L, T और T कैंसिल आउट। ऐसे दूसरे स्लैब में अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालें तो हो जाएगा K2 A2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L। टोटल अगर हमें हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना है तो ऐड करना होगा, हमने ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L कॉमन, तो K1 A1 प्लस K2 A2 होल अपॉन L इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गया। मान लिया कि दोनों को हमने रखा पैरेलल में, अब इसको भूल जाते हैं। स्लैब हमारे पास इस तरह से पूरा बन गया। पूरे स्लैब की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K मान लेते हैं, कंबाइन करने पर K मान लिया हमने, तो टोटल एरिया हमारे पास से पूरा आ जाएगा। टोटल एरिया में A1 प्लस A2 जुड़ गया, टोटल एरिया ये हो गया। टेम्परेचर थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, लेंथ हमारे पास L है, T और T कैंसिल आउट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ गया कॉम्बिनेशन में। मीन्स इफ K बी द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, देन इन दिस कॉम्बिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन होल स्लैब इज इक्वल टू K A1 प्लस A2 यानी एरिया इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ स्लैब। ठीक है, इसमें दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर दें, लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर कर दें, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, K की वैल्यू निकल जाएगी। अगर दोनों स्लैब के ये एरिया A1 A2 बराबर होते तो दोनों को A लेट कर लें, तो A यहाँ रखेंगे, A यहाँ रखेंगे कॉमन, A यहाँ 2A हो गया, A कैंसिल आउट, K1 प्लस K2 अपॉन 2 आ जाएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ओके।